श्री राधे श्री राधा 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 राधा। कान में मंत्र बोला भैया, ब्रजवासिन को तो एक ही मंत्र है, राधा नाम। ब्रजवासिन को और कछु नाम ना आवे, राधा राधा नाम जो सपने हूं में लेत, ताको मोहन लाड लो रीझ अपने को दे। जो राधा राधा सपने में भी गायब हो ना, वाकू ठाकुर जी रीझ के अपने आप को दे देते हैं। ऐसो राधा नाम है, ऐसो महामंत्र है राधा नाम, ऐसो मीठो है राधा नाम। सो महादेव, और महादेव तो देखो दुनिया की दृष्टि में अलग महादेव होंगे, पर ब्रज वाली दृष्टि के महादेव एकदम अलग हैं। भैया हम आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, ये जो आजकल अपने देवी देवताओं का रूप स्वभाव नहीं समझते ना लोग, महादेव को नशेड़ी बना दिया, भगवान हनुमंत लाल को। अब बताओ कौन से ऐसे शास्त्र में आपने 6 बाइसेप वाले और बॉडी वाले हनुमान जी देखे हैं? है किसी रामचरितमानस में या किसी ग्रंथ में वर्णन? लेकिन क्या दिखा रहे हनुमान जी को? एंग्री हनुमान, हद हो गई। ऐसे चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं हनुमान जी, कैसे शांत धीर गंभीर, चेहरे पर एक सुंदर स्मित हास्य। महादेव, महादेव का रौद्र रूप दुनिया ने देखा होगा, पर महादेव का जो रसिक रूप है, प्रेमी रूप है, वो ब्रज में देखो। श्री किशोरी जी के लिए क्या सुंदर भाव गाया। मुनिंद्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हार, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलास। ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल जाल पल्लव प्रभारुणाम्रि कोमले। वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। किशोरी जी से क्या कह रहे हैं महादेव? कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। हे किशोरी जी, कब आपकी कृपा हम पे होगी? कब आपकी कृपा भरी दृष्टि हम पे पड़ेगी? कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। बड़ा सुंदर है श्री राधा कृपा कटाक्ष। वैष्णव नित्य गाते हैं श्री किशोरी जी के लिए, महादेव की वाणी गाते हैं किशोरी जी के लिए। ये है महादेव। तो रुचि सो राधा नाम सुनायो, कान में राधा नाम बोला, ठाकुर जी हंस पड़े। मैया बोली बाबा तैने तो आज मेरो जीवन धन्य कर दियो, मेरो लाला खुश कर दियो। अब बाबा रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। जब जब लाल को नजर लगे, तू तब तब दर्शन दीजे। बाबा यही कुटिया बनवा दूं तुम्हारी ब्रज में। बाबा बोले मैया अभी नेक देर पहले तो तुम मिलन नहीं दे रही, अब तू यही कुटिया बनवावेगी? बोले हाँ बाबा, या ब्रज को छोड़ के मत जाइयो, जब लाला को नजर लगे हम तुमको बुलाएंगे, तुम आ जाइयो। बाबा यही तो चाहते थे कि ब्रज में वास मिल जाए, सोई महादेव ब्रज में बस गए। एक जगह नहीं, ब्रज के 4 कोने में 4 बॉडीगार्ड बन के विराजे, अंगरक्षक। मथुरा में भूतेश्वर, कामा में कामेश्वर, श्री गिरिराज जी में गोवर्धन में चक्रेश्वर, चकलेश्वर जिनको कहते हैं, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में आशेश्वर। सारे ब्रज के कोने में महादेव विराजमान है। और सिर्फ महादेव ही नहीं, दुनिया भर के जितने देवी देवता भैया सब हमारे ब्रज में हैं, सबरे ब्रज में वास कर रहे हैं। और तो और दुनिया के सबरे तीर्थ ब्रज में वास कर रहे हैं, केदार, बद्री, द्वारिका, लंका, हरिद्वार, हर की पौड़ी, सब है हमारे ब्रज में। यालियां हमारे ब्रज में इतने कितने साधु हैं, ब्रज छोड़ के कभी जाते ही नहीं,
क्यों? हमारे ठाकुर जी ने सबरो दुनिया को तीर्थ तो ब्रज में मंगा लियो, अब हम कहाँ जाए? सारे ब्रज में वास करते हैं, सारे ब्रज में वास करते हैं। तो भैया चलो कौन सा स्टेज? एक बार का भयो नंद बाबा बोले, लाला हमारो मन कर रहे हो, हम जाके तीर्थ दर्शन कराएं, तीर्थ दर्शन करके आ जाएं। बाबा ठीक है चले जाओ। लाला बोले चले जाओ, पर एक काम करो, सुबह यमुना जी स्नान करके फिर जाइए। बाबा बोले ठीक है। सुबह गए यमुना जी पे स्नान करने। सो बाबा ने कहा दे कि एक लंबी लंबी सफेद सफेद दाढ़ी वारो, लंबे लंबे बारन वारो, एक बड़ा वृद्ध सा व्यक्ति यमुना जी की रेत में लोटपोट हो रहा है। बाबा ने पूछी भैया कौन है तू? तो बोलो मैं प्रयाग। बाबा बोले प्रयाग कौन से मोहल्ले में रहे भैया? क्योंकि पहले जमाने में तो ये था ना कि गांव में कौन नाम से लोग जानते थे, नाम से पता होता था। बोले भैया हमने तेरो नाम तो पहले कभी सुनो ना, कौन से मोहल्ला में रहे तू? प्रयाग। हंस के बोलो अरे बाबा मैं तुम्हारे मोहल्ला में ना रहूं, मैं तीर्थन को राज प्रयागराज हूं। बाबा बोले है तो तीर्थन को राजा प्रयाग है? बोले हाँ। तो बोले यहाँ क्या कर रहे हो? प्रयाग। बोले बाबा सारी दुनिया तीर्थन में जाती है, क्या करती है? जाके अपने सब पाप छोड़ाती है, सारे अपराध छोड़ाती है। तो तीर्थों की भी तो अपनी कैपेसिटी है। तो जब हम में पाप पूरे भर जाते हैं ना, तब उनको झाड़ने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए बाबा मैं प्रयाग भी या ब्रज की माटी में आके या माटी में लोटपोट लगा लूं, ताकि सारे पाप यहाँ जड़ जाए। सब दुनिया जो छोड़ के गई सब यहीं सब शुद्ध हो जाए, सबको कल्याण हो जाए। बाबा की आंख खुली खुली रह गई। बाबा बोले तुरंत दौड़ के आए और लाला से बोले लाला प्रोग्राम कैंसिल, हम कहीं ना जा रहे। क्यों बाबा काय को ना जा रहे? बोले जहां हम दुनिया भर में जाते दर्शन करने, वो सबरे हमारे ब्रज में आके माटी में लोटपोट रहे। भाई बुरा नहीं मानिएगा, सब तीर्थ अपने स्थान पर प्रणम में, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर भाव यह है कि ब्रज में ठाकुर जी ने सबरे तीर्थ बुला लिए हैं, सारे तीर्थ ब्रज में वास करते हैं। धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। हमको लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई हम पर कृपा हुई है तो ये कृपा हुई है कि ठाकुर जी ने हमें को वृंदावन में जन्म दिया, ब्रज में जन्म दिया। अब इससे आगे कोई अगले 1000 जन्मों तक भी कहे ना कि तुम स्वर्ग चल चलो, तुम वहां चल चलो, तुम उस लोक में चल चलो, अरे जाकू ब्रज मिल गयो, वाकू और कहाँ चाहिए? जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसो। हे प्रभु अगर आप हम पे एक पल भी कभी रीझे हो, एक क्षण भी हम पे कभी रीझे हो, तो बस इस ब्रज की धूल में, इस ब्रज की माटी में जन्म जन्म तक चाहे कीड़ा ही बने, चाहे ब्रज का कोई नाली का कीड़ा ही बने, पर इस ब्रज से बाहर ना जाए। जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसो। ऐसी भूमि, ऐसी माटी, वृक्षों से भी कान लगा के देखो तो वृक्ष भी बोलेंगे श्री राधा श्री राधा। वृक्षों से भी नूपुरों की आवाज आएगी। पग पग पर जहां किशोरी जी का नाम गूंजता हो, पग पर जहां ठाकुर जी लीला करते हो, क्रीड़ा करते हो, ऐसा धाम मिलने के बाद और कौन चाह बाकी रहेगी हृदय में? और कोई कहे तुम इस धाम को छोड़ के चले जाओ, इस ब्रज भूमि को छोड़ के चले जाओ, मर जाऊं, प्राण निकल जाए, उस बात को भी मन में सोचने से पहले किस ब्रज भूमि से दूर। हम तो कई बार कथाओं में भी कहते हैं भगवान ने एक कृपा हम पे बहुत बड़ी करी कि ब्रज भूमि में जन्म दिया, फिर एक थोड़ी सी कृपा दूर कर दी कि जन्म तो ब्रज में दिया पर रहने नहीं देते ब्रज में। ब्रज में रहना तो ऐसे बस प्रणाम करने जाते हैं, एक दिन जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। पर फिर मन में आता है कि चलो ठाकुर जी ने उस ब्रज में वास के साथ साथ एक सेवा दी, उनके नाम प्रचार की, उनके कथा के प्रचार की। तो अगर ब्रज से बाहर जा भी रहे हैं तो कोई मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहे, ब्रज से बाहर जा भी रहे तो उनकी लीलाओं का ही प्रचार करने जा रहे हैं।
उनका गुणगान ही करने जा रहे हैं और प्रयास करते हैं कि 7 दिन में पूरा ब्रजधाम ही इस प्रांगण में उतर जाए, ताकि हमें ब्रज का भाव महसूस ना हो। भैया वृंदावन तो वृंदावन है, उस वृंदावन की माटी। हमारे गुरुजी कहा करते थे, वृंदावन का शौचालय भी स्वर्ग से बढ़कर है। क्यों? स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें सारे चारों तरफ सुख संपत्ति मिलेगी, पर भगवान नाम नहीं मिलेगा। पर अगर ब्रज में जाओगे तो वहां शौचालय में भी कान में सुनाई देगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए कहा करूं वैकुंठ ही जाए, मैं उस वैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं चाहता। हे नाथ, जो वैकुंठ मुझे ब्रज की धरती से दूर कर दे, ब्रज की माटी से दूर कर दे। उस वैकुंठ का भाग भी मुझे नहीं चाहिए, चाहिए तो सदा सदा मेरा मन उस ब्रज की धरती पे लगा रहे, मेरा चित्त उस वृंदावन की भूमि पे लगा रहे। वृंदावन की माटी इतनी बहुमूल्य क्यों है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उस ब्रज की माटी ने किशोरी जी के चरणों को छुआ है, उस ब्रज की माटी ने श्याम सुंदर के चरणों को छुआ है। नंगे पांव ब्रज की गलियों में वो कृष्ण धेनु चराता हुआ घूमा है। गोपी कहती है, जयति तेधिकम जन्म नाव्रज, आपके जन्म लेने से यहां इंदिरा, यहां लक्ष्मी भी बुहारी लगाती है। क्यों? किसी भी तरह चरणों का स्पर्श हो जाए। हे नाथ, ये सुख तो वैकुंठ को भी नहीं मिला। वैकुंठ पति भी जब चलते तो सामने उनके फूलों की बारिश कर दी जाती है, पादुका पहन करके चलते। पर वृंदावन की माटी में नंगे पांव वो कृष्ण घूमा है, किशोरी जी के साथ घूमा है। उन चरणों की रज प्राप्त करिए। यो ब्रह्म रुद्र शुक सोनक भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। कौन से चरण? हरिराम व्यास जी कहते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। जा रज को शनकादिक याचत, सोरज शीश नवाऊं, सोरस शीश चढ़ाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ब्रज में अगर किसी वस्तु की महिमा है तो किशोरी जी के, ठाकुर जी के चरणों की है, और कुछ भी नहीं है। संसार में हर एक तीर्थ को भगवान का स्वरूप मिला है, पर ब्रज को ठाकुर जी के चरण प्राप्त हुए। आइए सभी वृंदावन को प्रणाम करें। पूज्य महाराज श्री हमारे मध्य पधारे हैं ददरुआ धाम से। परम शुद्धे परम पूजनीय श्री ददरुआ सरकार व्यासपीठ से हम सब संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन
मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन। क्यों जाए वृंदावन, क्या है वहाँ? प्रेम का रस जहाँ झलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके कृष्ण नाम से भोर, कृष्ण नाम से हो। कृष्ण नाम से भोर, कृष्ण नाम से हो। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीति की डोर। प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीति की डोर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते। दिख जाए चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर। महापुरुष कहते हैं ये वृंदावन धरती का कोई कोना मात्र नहीं है, ये वृंदावन कोई भूगोल में एक खंड नहीं है। श्री राधे हृदय ते रसेन जटिमाम, ये वृंदावन किशोरी जी का हृदय है। श्री राधा रानी का हृदय ही वृंदावन है। कृष्ण श्यामा श्याम का जब मिलन होता है, जब
श्यामा श्याम निकुंज में कटि से कटि प्रदेश मिला के जब वृंदावन की बीथियों में विहार करते हैं, उनके उस कटि प्रदेश के घर्षण से जो गिरता है वही ब्रज की रज है, वही ब्रज की माटी है। ब्रज में साधुओं को कुछ नहीं चाहिए, जमुना का जल और ब्रज की रज मिल जाए नित्य, बस। सब खजाना उन्हें लगता है इसके सामने तुच्छ है, छोटा है। हम कितने 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 जन्मों के प्रताप के बाद किशोरी जी कृपा करती हैं। आदि पुराण में लिखा, ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया, तब जाके किशोरी जी ने उनको बरसाने में पर्वत बनाया, ब्रह्माचल पर्वत। बड़े बड़े देव, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तीर्थ उनके चरणों में पड़े रहते, हमें ब्रजवास दो, हमें ब्रजवास दो। हमें उन किशोरी जी ने रीझ करके, कृपा करके उस ब्रज की माटी में डाल दिया। अब इससे आगे कौन आकांक्षा करे? भगवान स्वयं कह रहे हैं, इस ब्रज को छोड़ के मैं वैकुंठ भी नहीं जाऊंगा, वहां भी वो सुख नहीं है जो यहाँ ब्रज की माटी में सुख है। यहाँ दिन रात चारों ओर बस तुम न चाहते हुए भी भगवान की भक्ति, उस ब्रज की माटी में, उस ब्रज की हवा में ही प्रेम घुला हुआ है। जाओगे, उस वृंदावन में प्रवेश करोगे, इंसान छोड़ो, ब्रज की हवा में ताकत है तुमको कृष्ण प्रेम प्रदान करने का। ब्रज की माटी में ताकत है कृष्ण प्रेम प्रदान करने का। इसलिए शरीर से रहे ना